यूपी का सियासी माहौल गरमा गया है। जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाना था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, लेकिन विक्रमादित्य मार्ग पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई और उनको नहीं जाने दिया गया। दो प्रमुख चेहरे समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, राजपाल कश्यप हैं, सुनील साजन है, उनसे बात कर लेते हैं। सुनील जी, रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है आप लोगों को? देखिए, आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और जयप्रकाश नारायण जी आज़ादी के आंदोलन के नायक हैं, संपूर्ण क्रांति के नायक हैं और बड़े समाजवादी नेता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को देश की आज़ादी के नायक से इतनी तकलीफ है, संपूर्ण क्रांति के नायक से इतनी तकलीफ है, समाजवादी पुरोधा से इतनी तकलीफ है। भाई, आपके पास महान नेता नहीं है तो हमारी कोई गलती नहीं है ना। आप जिस विचारधारा पे हैं, आपके जो वैचारिक पुरखे थे वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबरी कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। छिपाने की कुछ बात की जा रही है, क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कल भी कहा कि शायद JPNIC को बेचने की तैयारी है। ये बीजेपी सरकार तो देश को बचाने के लिए आई थी। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के मोदी जी हों या योगी जी हों, केवल संसाधनों को बेचने में लगे हैं, बनाया कुछ नहीं है। योगी जी 7.5 साल के मुख्यमंत्री हो गए, उनसे पूछो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनाया क्या? कुछ नहीं। बेचा क्या? नाम क्या बदला? तो सब बेच रहे हैं। तो जो राष्ट्रभक्त अपने को कह रहे थे वो दरअसल देश के लुटेरे निकले हैं। तो उन लुटेरों के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। लुटेरों के खिलाफ लड़ाई। राजपाल जी, ये बताइए कि आप लोगों को जाने से पिछले साल भी रोका, इस बार भी रोका, बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, बंदोबस्त क्यों हो रहे हैं? ये अघोषित इमरजेंसी है। इनको जयप्रकाश नारायण से डर लगता, बीजेपी वालों को उनकी विचारधारा से डर लगता, माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा से उनसे डर लगता है। पिछली बार रोका था तो हाफ हो गए। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने मोदी के रथ को यहीं रोक दिया और इस बार रोका है। 27 में साफ हो जाएंगे, बाई इलेक्शन में साफ हो जाएंगे। बैरिकेडिंग लगा दी, आपको पिछली बार नहीं जाने दे रहे हैं, आप माल्यार्पण यहीं पर अध्यक्ष जी को करना पड़ा है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इन सब चीज़ों को और आने वाले उपचुनावों को? ये अघोषित इमरजेंसी के साथ तानाशाही भी है इनकी। ये बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं और संस्थाओं को बेचना चाहते हैं। सरकारी संस्थाओं को, कुछ चंद उद्योगपतियों को देश बेचना चाहते हैं। तो ये जिस तरीके से अंग्रेजों से मिले रहते थे, तो अंग्रेजों की विचारधारा से ये बीजेपी वाले प्रेरित हैं। तो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से इनको डर लगता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछली बार उन्होंने तो पूरी जान जोखिम में डाल के किया था, आज भी देखो पूरी छावनी में तब्दील कर दिया। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण की विचारधारा ने को रोक नहीं पाए, अंग्रेजों को छोड़ के जाना पड़ा, तो बीजेपी को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। अंग्रेजों को जाना पड़ा तो बीजेपी को भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया है। एक प्रतिमा जेपी की मंगाई गई विक्रमादित्य मार्ग पर, चूंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी दोनों तरफ। विक्रमादित्य मार्ग में दोनों ही तरफ बैरिकेडिंग करने के बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण करना पड़ा और मैसेज देने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा, कि अगर JPNIC उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है तो वो विक्रमादित्य मार्ग पर ही जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके जो श्रद्धांजलि है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस कार्यक्रम को यहीं पर कर रहे हैं और एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो संस्थाएं बेची जा रही हैं उसमें अगला नंबर JPNIC का है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को और कार्यकर्ताओं को वहां पर जाने से पिछले साल भी रोका गया और इस बार भी रोक दिया गया। लखनऊ से कैमरामैन रनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।